क्या बैंक निफ्टी ने अपना शॉर्ट टर्म जिगजैग करेक्टिव पैटर्न पूरा कर लिया है और क्या अब ऊपर की ओर एक नए ट्रेंड के संकेत दे रहा है या करेक्टिव राइज के लिए तैयार हो रहा है? क्या है करेक्टिव पैटर्न का पैटर्न कंफर्मेशन और सुरक्षित तरीके से लॉन्ग पोजीशन लेने की स्ट्रेटजी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी को न्यू वेब थ्योरी के जरिए समझ रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि ये सही समय है लॉन्ग पोजीशन रखने का या फिर जो मौजूदा तेजी दिख रही है वो सिर्फ एक करेक्टिव राइज है। पहले हम समझते हैं कि करेक्टिव फॉल का पैटर्न कंफर्मेशन क्या होता है। मेरे करंट एनालिसिस के अनुसार बैंक निफ्टी ने एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है, जो यह बताता है कि शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे की करेक्शन पूरा हो चुका है। तो अब वेरी शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पोजीशन से बचना चाहिए और अपने लॉन्ग ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉस लेवल को फॉलो करें। ये लेवल्स आपके इन्वेस्टमेंट को वोलेटाइल मार्केट में प्रोटेक्ट करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आज के वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ रिकमेंडेड स्टॉप लॉस लेवल्स भी दूंगा जो इस करंट मार्केट सेटअप में काम आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के दमदार टेक्निक से बैंक निफ्टी के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 26 सितंबर 2024 को हम लोग का 13th वेव कंप्लीट किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 + 4 + 4 इजकल टू 13th वेव हमारा एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 13th वेव पूरा करके नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का करेक्टिव फॉल पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का इस छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि 13th वेव के बाद जो 26 सितंबर 2024 का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया जो कि 21 नवंबर 2024 को पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये देखेंगे कि 13th वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे क्या ये पैटर्न कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है या नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 26 सितंबर 2024 को एक इम्पल्स वेव पूरा करके करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया जो कि एक जिगजैग पैटर्न का करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ पे हम लोग का इस टाइम फ्रेम का हम लोग का ऊपर पैटर्न कंफर्म किया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिगजैग पैटर्न के तहत नीचे का ए और बी, ये बी हमारा इस ए वेव का 61.8% से नीचे है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जिगजैग पैटर्न ही है और इसका यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव था जो कि इस ए वेव से नीचे आ चुका है। जो जिगजैग पैटर्न का दोनों मिनिमम एसेंशियल रूल्स होता है ये दोनों फुलफिल किया और ये इंडिकेट किया कि हमारा यहाँ से जो करेक्टिव पैटर्न हो रहा था ये जिगजैग पैटर्न ही है और यहाँ पे जिगजैग पैटर्न पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। यहाँ पे अब हम लोग देखें जिगजैग पैटर्न का जो पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स है जो कि बेसिक कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया है, जिसके तहत 2 स्टेज में पैटर्न कन्फर्म किया करता है। जिसके तहत फर्स्ट रूल के तहत हम लोग का यहाँ पे जीरो बी ट्रेंड लाइन चूँकि यहाँ पे 13th वेव के बाद नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इस करेक्शन के लिए हमारा 0 पॉइंट का स्टार्टिंग लेवल ये वाला पॉइंट है। यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जीरो बी ट्रेंड लाइन हम लोग का ये वाला पॉइंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन 2 स्टेज में होता है, जिसका फर्स्ट स्टेज में है कि हमारा जितना इस बी से सी वेव बनने में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम में हमारा ये
ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। और सेकंड स्टेप में आप लोग को जैसा पता है कि जब बी वेव से सी वेव बनने में हम लोग का यहाँ पे 9 डेज़ का टाइम लगा, जबकि बी वेव के स्टार्टिंग लेवल तक आने में मात्र 5 डेज़ में हमारा यहाँ पे पैटर्न कन्फर्म कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस ज़िगज़ैग पैटर्न कन्फर्मेशन का 2 स्टेज, जो कि दोनों स्टेज यहाँ पे फुलफ़िल कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे एक ज़िगज़ैग पैटर्न नीचे पूरा करके और पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे, तो जिसके तहत हम लोग यहाँ पे पिछले वीक डिस्कस किए थे कि हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा यहाँ पे पैटर्न कन्फर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू करेंगे या फिर से एक करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का 21 नवंबर 2024 को नीचे का पूरा करके और पुनः वेरी शॉर्ट टर्म के एक ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। जैसा पिछले वीक भी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस था 49,800 का था, जबकि अब इस वीक के लिए हमारा फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 50,600 का। तो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 50,600 को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग पूरे वीक की यदि बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 52,600 और नीचे का 51,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन उसके लिए जो वेरी शॉर्ट टर्म का लोअर स्टॉप लॉस होगा 50,600 का, इस वीक के लिए 50,600 के लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इस रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये 50 मिनट्स के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। इस 50 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव पूरा करके और ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग का इस छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया और इस पैटर्न का सबऑर्डिनेट वेव को देख पा रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, इस पॉइंट पे हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये वेव हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इस छोटे टाइम फ्रेम का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हो रहा था ये ऊपर का पूरा करके और इस राइज का करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स से बताया है कि जब भी हम लोग का मार्केट मूव करता है एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग का ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऊपर का एक एक्शन जो कि ए वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, अब इस ए वेव के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। तो बहुत ज़्यादा संभावना कि करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट तक भी नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 52,300 और नीचे का 51,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 52,800 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो राइज हुआ था इसका ये करेक्टिव फॉल है। तो मंडे ट्यूसडे में इससे यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, लेकिन नीचे के लेवल पर जो प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जो फॉल हो रहा है इस ए वेव का करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में इंटर किया है और करेक्शन के तहत जब भी हम लोग का नीचे यहाँ पे पूरा करने का पुनः जब हम लोग का इस छोटे टाइम फ्रेम का ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा तो यहाँ पे हम लोग का बी वेव पूरा करके पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि इंट्राडे पॉइंट से बात करें तो मंडे ट्यूसडे के लिए नीचे रहने की संभावना और ये नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और पूरा करके पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में हम लोग का हो सकता है कि नीचे करेक्शन पूरा करके पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो पूरे वीक के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 50,600 को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का एक करेक्टिव फॉल पूरा करने का फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के या तो करेक्टिव राइज में ऊपर कंटिन्यू करेंगे या फिर ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे। तो बेहतर है कि हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी ऊपर रहने की संभावना है, वीकली पॉइंट से भी ऊपर रहने की संभावना है, इंटरडे के पॉइंट से सिर्फ मंडे ट्यूसडे में हो सकता है कि नीचे पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरी यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।